हेलो बच्चों, आज हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉट क्विक रिवीजन करेंगे अपने मैथ्स के। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th पोलिनोमियल। तो बच्चों, अगर हम बात करें पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद, इसे हिंदी में बोला जाता है बहुपद। बहुत सारे पद से मिलकर बना होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। बच्चों, अगर हमको पोलिनोमियल समझना है तो सबसे पहले बच्चों जो हमको चीजें जाननी होंगी ना, उसमें सबसे पहले आता है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। तीसरा, चौथा, आपको पता होना चाहिए कि टर्म क्या होते हैं। और पांचवा, आपको डिग्री के बारे में, डिग्री के बारे में पता होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक वेरिएबल पता होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट पता होना चाहिए, तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन पता होना चाहिए, चौथा टर्म पता होना चाहिए, पांचवा डिग्री पता होना चाहिए। अगर बच्चों हमको ये सारे टॉपिक्स पता होंगे, ये जो 5 हमने नोट किए हैं, अगर हम इनको प्रॉपरली समझ लेते हैं तो चैप्टर पोलिनोमियल हमारे लिए बहुत आसान होगा, नहीं तो चैप्टर कठिन हो जाएगा। तो आइए हम एक एक चीजों को समझते हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल का, अगर हम बात करें वेरिएबल का, तो वेरिएबल मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, ये हमेशा बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इनको जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के एक्स, वाई एंड जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? एक्स, वाई और जेड से डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। दूसरा, कांस्टेंट की अगर हम बात करें, कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट में, कांस्टेंट में ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे आपके रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कांस्टेंट में आर रियल नंबर, चाहे वो 2 हो, -1/2 हो, √3 हो, 0.45 हो, ये सारे के सारे बच्चों शो ऑन इस तरह के जो भी आपको मिलेंगे ये कांस्टेंट में आते हैं। तो वेरिएबल, दोबारा बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल की वैल्यू चेंज रहती है। किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 10 आ गई, किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में जैसे उसमें टर्म और कंडीशन दिए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स की वैल्यू बदलती रहती है। जैसे बच्चों, अगर हम अपने डेली लाइफ में एक एग्जांपल पिक करें, जैसे हम यहां खड़े हैं, आज आपके सामने हैं, तो आपके हम सर हो गए। बट अगर हम अपने घर जाएंगे तो मेरी मां मुझे सर नहीं बुलाएगी, मेरी मां मुझे मेरे नाम से बुलाएगी। अगर मैं अपने सिस्टर के यहां जाऊंगा तो मेरी सिस्टर मुझे अपना बेटा नहीं कहेगी, वो मुझे भाई कहेगी। यानी कि जैसे जैसे हम प्लेस चेंज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस तरह से ये जो वैल्यू होते हैं इन्हें जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के जो लास्ट लेटर्स होते हैं एक्स, वाई, जेड से हम इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। कांस्टेंट की बात करें, ऑल रियल नंबर्स, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। बट हमारे पास कुछ और भी कांस्टेंट होते हैं जिन्हें हम जनरली ए, बी एंड सी से भी डिनोट करते हैं।
ए भी कांस्टेंट होता है, बी भी कांस्टेंट होता है। यानी कि बच्चों जब किसी भी क्वेश्चन में ए बी और सी हटेगा, जब ए और बी सी को हटा देते हैं तो उसके जगह पर ए बी सी के प्लेस पर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि एक नंबर वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होती रहती है। कांस्टेंट समझ में आ गया होगा कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, निगेटिव्स हो, डेसिमल में हो, सारे के सारे रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ए बी सी जो होते हैं इन्हें जनरली हम यूज करते हैं कांस्टेंट टर्म को शो करने के लिए। तो ये दो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे बच्चों। जब भी बैठिए पढ़ने, कॉपी किताब लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, ताकि जो भी टर्म्स हम बताते रहें उनको आप मेंशन, आप उसको अपने कॉपी पर नोट कर लें, ताकि दोबारा जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत न हो। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। कहीं कोई परेशानी हो रही तो उसको अभी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपके साथ उस समस्या को हम समाप्त कर दें। चलिए अब बात करते हैं, थर्ड हमारा आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चों आप जानते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन में जनरली हम किसको लेते हैं? हम लेते हैं प्लस को, प्लस लेते हैं माइनस को, मल्टीप्लाई को एंड डिवाइड को। ये बच्चों हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। टर्म की बात करें, टर्म जैसे हिंदी में बोलते हैं, टर्म को बोलते हैं पद। टर्म को हम लोग बोलते हैं पद बोलते हैं। पद क्या होता है? जिसमें मैं बोल रहा हूं वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारे के सारे चीजों इन्वॉल्व हो। दोबारा देखेंगे, वेरिएबल इन्वॉल्व हो, कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें यूज किए जा रहे हो, तो इनसे क्या बनता है? पोलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बन जाता है इससे। किस किस से? दोबारा सुनेंगे, वेरिएबल यूज करते हैं, सी फॉर कांस्टेंट यूज करते हैं, MO for mathematical operation, then we get the polynomial. This is the general equation. You can note it ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके इसका। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जान गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। अब बात करते हैं डिग्री का। डिग्री भी इसमें यूज होती है, इसमें डिग्री भी यूज होती है। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है बच्चों? जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज करिए आपने x लिखा है और इसके मुंडी पर, इसके टॉप हेड पर आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 5। ये 5 जो होता है वो पावर होता है। क्या होता है? इसको जनरली क्या बोलते हैं? पावर। वैसे सारा भी पावर, हम लोग अभी ह्यूमन जो पावर होता है सारा का सारा हमारे दिमाग में होता है, तो ये पावर हो गया। अब जो डिग्री होती है वो क्या होती है? पावर होती है। लेकिन जब हम किसी पोलिनोमियल को लिखते हैं, सपोज करिए हमने एक पोलिनोमियल लिखा px, पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब प्लस 6x प्लस 8। तो यहां पर देखेंगे x भी वेरिएबल है, यहां भी दो वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल को दो बार लिखा गया है। x दो बार आ गया, x दो बार आ गया। लेकिन x अगर दो बार आ गया तो अंतर क्या दिखा? यहां पर x का पावर 1 है, यहां पर x का पावर क्या है? 3 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो अब हम जान गए, सारे के सारे हम लोग जान गए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और टर्म क्या होता है? इन सबसे मिलके बनता है। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो पोलिनोमियल लिखा उसमें x की जो सबसे बड़ी पावर होगी
बहुत सारे पावर हो सकते हैं, लेकिन उन सारे पावर में x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहेंगे। तो ये बच्चों बेसिक टर्म था, बिना इसके समझे हम पोलिनोमियल में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अब बात करते हैं पोलिनोमियल लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट ए पोलिनोमियल, लिखते कैसे हैं, लिखते और पढ़ते कैसे हैं। लिखते और पढ़ते कैसे हैं, ये क्वेश्चन है। जनरली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों से पढ़ नहीं पाते पोलिनोमियल को सही से, तो आज हम लोग सीखेंगे पढ़ते कैसे हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है px, तो और लिखा है यहां पर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों p फॉर पोलिनोमियल, p फॉर पोलिनोमियल, p फॉर पोलिनोमियल, और यहां पे जो x लिखा ना, x बता रहा है पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, इन द फॉर्म ऑफ x। तो अगर ये लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, देन यू कैन रीड इट p फॉर पोलिनोमियल x इन द फॉर्म ऑफ x। अगर वही ये चीज दूसरी तरह लिखा हो pz इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखा अगर हो, तो अब यहां पर देखेंगे हम पढ़ेंगे कैसे, p फॉर पोलिनोमियल, p फॉर पोलिनोमियल, ये हो गया। अब बच्चों यहां देखो z मेंशन किया गया, z, तो z फॉर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ z, इन द फॉर्म ऑफ z। तो बच्चों अगर pt कहीं लिखा हो तो पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ t, अगर कहीं pu लिखा हो तो पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ u। डिफरेंट तरीके से पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखते और पढ़ने का तरीका होता है px पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, जहां पर जितने भी वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे x हैं। यहां z लिखा हो पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ z, तो इस पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं, इस पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं वो z के फॉर्म में होंगे। अगर t है तो पूरा का पूरा वेरिएबल t होगा, अगर u है तो पूरा का पूरा वेरिएबल u होगा। तो पोलिनोमियल को लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं हमने ये भी सीख लिया। तो अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोलिनोमियल के जीरोस के बारे में, और साथ ही जानेंगे पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो कि आपके बुक में लिखा होता है। बच्चों पॉज डाउन करके आप वीडियो को सारे नोट्स कर सकते हैं आप इसको अपने कॉपी पर। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जो किताबों में जनरली लिखा होता है px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a क्यूब x क्यूब शो ऑन an x टू द पावर n, जहां पर a0 a1 a2 a3, बच्चों ये जो लिखे होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। x जो यहां पर यूज किया गया है ये वेरिएबल को डिनोट करता है, x वेरिएबल को डिनोट करता है, x वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो पावर्स लिखे हैं n की वैल्यू, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर इस चीज को नोट करेंगे, मेंशन करेंगे। n की जो वैल्यू होती है वो नॉन निगेटिव
इंटीजर्स होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये निगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, px a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन। ये बीच में और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। तो बच्चों यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल x के फॉर्म में है। अगर u होता तो u लिखा होता। और ये जब a1 a2 a3 हटते हैं ना, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, एक रियल नंबर लिखते हैं, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप इस बात को मेंशन करें कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है। जनरल फॉर्म सीख लिया हम लोगों ने, टर्म्स कंटेंट सीख लिए, कैसे पढ़ते लिखते हैं ये सीख लिए। अगले स्टेप में हम लोग आते हैं कि पोलिनोमियल का वैरायटी कितना होता है, पोलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म की बात करें, जो कि क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर टर्म की बात करें, पहला होता है मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। और चौथा बनता है पोलिनोमियल। बच्चों अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हुए निकल रहे हैं। कोई ऐसी भी चीज हम शायद ना पढ़ाएं आपको जो आपके सिलेबस में ना हो। सारी चीजों को हम चाहते हैं कि समराइज हो, सारी चीजों को, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, हम सारा पढ़ाएंगे जो भी आपके सीबीएसई 2022-23 के बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में मिलेगा। मोनोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल और केवल ओनली वन टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनोनोमियल। जैसे हमने लिख दिया x, हमने लिख दिया y, हमने लिख दिया 4x, हमने लिख दिया 6x स्क्वायर, ये सारे के सारे वन टर्म्स हैं। बाइनोमियल मींस होता है कंटेनिंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। जैसे 4x प्लस 6, 8x स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें दो टर्म्स है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स जिसमें होते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, ये थ्री टर्म्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। और जिसमें मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं, मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं, ये आपका कहलाता है पोलिनोमियल्स। तो मोनोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें एक टर्म्स होते हैं, मैंने एग्जांपल्स यहां पे लिख दिए। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं, वो आपके बनते हैं बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में क्या होते हैं, ऐसे पोलिनोमियल्स व्हिच कंटेन मोर देन टू टर्म्स, दैट इज थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल। एंड पोलिनोमियल्स में क्या होता है, जिसमें मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें टर्म्स के अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो हमारे पास मोनोनोमियल्स वन टर्म्स, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स एंड पोलिनोमियल मोर देन थ्री टर्म्स, ये सारे के सारे होते हैं। जीरोज पोलिनोमियल भी होता है, 9th हम लोग ये भी पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं होता है, कोई भी टर्म्स नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म अब दूसरा और पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस के हिसाब से है। तो जो हमारे सिलेबस में पूछा जाता है वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। बच्चों कॉपी पे वीडियो पोज डाउन करके नोट जरूर किया करिए। टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल सबसे पहला होता है लीनियर। बच्चों यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल बच्चों क्या होता है, ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसका अलजेब्रिक फॉर्म ax प्लस बी होता है,
ए एक्स प्लस बी होता है। बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो x है ना उसका पावर 1 है, उसका पावर 1 है। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल वो कहलाता है। उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। तो सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल विच इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर कोई पूछे a और b क्या है तो आप कहेंगे कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। इनकी जब भी हटेंगे तो इनके प्लेस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाएगी। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? जिसका पावर 1 है। पढ़ने का तरीका होगा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। यहां पर x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और ये जो आपको a, b और c दिख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये आपके कांस्टेंट टर्म है। डिग्री की अगर हम बात करें, ये 2 आपको दिख रहा है, ये 2 क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। साथ में कंडीशन अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? कि यहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि a की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होती है? बच्चा अगर a की वैल्यू 0 होगी ना, a की वैल्यू 0 होगी तो एक्स स्क्वायर को भी 0 कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 से जो भी टच करता है ना वो भी 0 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब इसका डिग्री 2 का टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। दोबारा सुनेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा सकता है व्हाट हैपन इफ द वैल्यू ऑफ a इज 0। अगर a की वैल्यू 0 होती तब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि अगर वैल्यू ऑफ a विल बी 0 देन इट मेक स्क्वायर टर्म 0 एंड बिकम bx प्लस c। तो जब डिग्री 2 का पावर का टर्म ही नहीं है तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो x है ना इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी ये बनेगा क्वाड्रेटिक। हिंदी इसका नाम है द्विघात। हिंदी इसकी पढ़ेंगे द्विघात। द्वि मतलब होता है 2 और घात मतलब होता है पावर। तो जिसका पावर 2 हो तो इस वेरिएबल का पावर 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉलिनोमियल की तरफ। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि इस साल डिलीट पोर्शन में आ चुका है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म इसका सबसे पहले जान लेते हैं। इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों होता है px इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। कुछ चीजें आपको पहले से ही पता चल गई होंगी कि x क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। हाईएस्ट डिग्री
हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो गई? हाईएस्ट डिग्री 3 है। और ये जो बच्चों ना, ये ए बी सी जो दिख रहा ना, ए बी सी, ए बी और सी, ये क्या है? कांस्टेंट है। इसके जगह पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखी जाएगी जब भी ये हटेंगे तब। साथ में कंडीशन अप्लाई है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0? फिर वही कंडीशन कि अगर ए की वैल्यू 0 होगी, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये सारे टर्म, ये पूरे, ये वाला टर्म जो ना सर्कल वाला टर्म है, ये 0 हो जाएगा। और जब ये टर्म 0 होगा तो यहां पर स्क्वायर का टर्म बचेगा, कोफिशिएंट बच जाएगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा, क्यूबिक टर्म नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्यूबिक टर्म ना हो, क्यूबिक टर्म उसमें मिसिंग हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन नहीं सकता। क्योंकि क्यूबिक का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 3। जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्या कहलाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बच्चों कभी भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिले, देन इट्स जनरल फॉर्म इज ax cube plus bx square plus c, where condition is applicable, a is not equal to 0, applicable a is not equal to 0, डिग्री हमेशा 3 होगी, तभी वो क्यूबिक को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए टर्म्स के बारे में, कुछ और नए चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों कुछ नाम आते हैं ना, एक ही चीज होता है, बार बार अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रूट्स, एक रूट्स यूज होता है, रूट्स, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, जीरोस, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। रूट्स क्या होता है? जिसको हम लोग जनरली अपनी भाषा में बोलते हैं जड़, जड़। सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हल। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी गेट द वैल्यू। जीरोस, जो जीरो बना दे, जो जीरो बना दे। रूट्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लिखा हुआ है। हमने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि सबका मालिक एक, जहां कोई भी नंबर नहीं हो वहां पर 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, और चूंकि थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो फैक्टर का प्लस करके हमको लाना होगा 5। तो 6 1 जा 6, 6 के पॉसिबल फैक्टर होंगे 3 2 जा 6, और एक फैक्टर होगा 6 1 जा 6, तो किसको प्लस करने पर 5 आएगा? 3 प्लस 2 को। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस, जहां पे 5 है बच्चा लोग क्या लिखोगे? 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6, इन दोनों में से x कॉमन है, मिलेगा x प्लस 3, यहां से 2 दोनों में कॉमन है तो मिलेगा x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, बचेगा यहां पर x और प्लस 2 यहां बचेगा। तो ये इसका हो गया फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर, फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। अब ऐसी कौन सी चीज होती है जो इसको रूट बनाती है, इसको सॉल्यूशन बनाती है, इसको जीरोज बनाती है? बच्चों दोबारा देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको रिमाइंडर रखेंगे कि जब इसका फैक्टराइजेशन हुआ था तो हमको वैल्यू क्या मिली थी? x प्लस 3 और x प्लस 2। अब हम, अगर हमको ये चीजें पता है तो इसको नोट कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जब पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था तो इसका जो फैक्टर मिला, इसका जो फैक्टर मिला वो क्या मिला? x प्लस 2 मिला था और x प्लस 3 मिला था। तो बच्चों टू फाइंड जीरो, देखिए सबसे पहले जीरो, टू फाइंड जीरो,
जीरोज अगर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल दिखाते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इसी तरह से x प्लस 3 को 0 के इक्वल दिखाते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो ये जो दो वैल्यूज हमको मिली ना, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, इनको हम बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। अब जीरोज होने के पीछे एक और लॉजिक देते हैं कि इनको जीरोज क्यों कहते हैं, ऐसी कौन सी इसमें विशेषता होती है कि जिसकी वजह से हम इनको जीरोज कह देंगे। तो बच्चों अगर हम इसको जो पॉलिनोमियल दिया था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर हम x के प्लेस पर -2 पुट करें, अगर x के प्लेस पर -2 पुट करें तो हम पाते हैं -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस -2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर बेटा किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -5 2 जा 10 प्लस 6, अब इसको अगर हम ऐड करें 6 प्लस 4 10 -10, ओ माय गॉड, जब हमने x की वैल्यू -2 रखी तो ये तो 0 हो गया हो, 0 हो गया वैल्यू। तो जब वैल्यू 0 हो गया तो मेरा बच्चा क्या बोलेगा कि x के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमारे पास एक और वैल्यू है -3, उसको भी चेक करते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल में px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में जहां पर x है वहां पर अगर हम -3 पुट करें, बच्चों आप नोट अगर करते हुए जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि हमने इसके फैक्टराइजेशन से दो वैल्यू निकाली थी, एक -2 फाइंड किया था, एक -3, तो -2 पे वैल्यू 0 हो गई। अब हम दोबारा क्या कर रहे हैं, -3 पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो -3 पे जब कैलकुलेट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर 9 -5 3 जा 15 प्लस 6, 9 और 6 कितना होता है, 15 - 15, ओ माय गॉड 0। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि x की वैल्यू जब -2 रखी गई तब भी पॉलिनोमियल 0 हो गया, जब -3 रखा तो ये भी पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, 0 बना दिया, क्या क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो जब 0 बना दिया तो हम बोलेंगे कि -2 एंड -3 आर zeros of given polynomial। तो ये क्या है, जीरोज है किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। इतना समझ में आ गया कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं और हमको x की जो वैल्यू मिलती है, अगर उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में हम रखें तो वो क्या करता है, उस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, इसीलिए उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे डिसाइड
करें तो बच्चों अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि किसके फॉर्म में बताए हैं हम, ax प्लस बी के फॉर्म में बताए हैं, कंडीशन अप्लाई है a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखेंगे कि x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। देन नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक की बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। और इन्हें जनरली हम अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये बच्चों देखने वाली चीज है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। जब डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोज 2, जब डिग्री 1 तो नंबर ऑफ जीरोज 1। इसी तरह से अगर हम कहें कि अगर हम क्यूबिक लिख दें, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d। कंडीशन अप्लाई है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोज का, यहां पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके कितने, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल कितनी है, 3। तो अगर बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई इक्वेशन दे दे और पूछे नंबर ऑफ जीरोज, तो बच्चों उसके हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है कि उसके कितने जीरोज होंगे, तो आप उसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को आप देखोगे। जब हाईएस्ट डिग्री 3 देन नंबर ऑफ जीरोज 3, हाईएस्ट डिग्री 2 देन नंबर ऑफ जीरोज 2, हाईएस्ट डिग्री 1 देन नंबर ऑफ जीरोज 1। तो बच्चों डिग्री डिसाइड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डिग्री डिसाइड नंबर ऑफ जीरोज। और डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल डिसाइड जीरोज। क्यूबिक 3 जीरोज, क्वाड्रेटिक 2 जीरोज, लीनियर 1 पावर होता है तो 1 जीरोज होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्पेशली बच्चों हमको क्वाड्रेटिक के बारे में ही बात करना है क्योंकि बाकी डिलीट पोर्शन में हो चुके हैं। तो नए जो पैटर्न है बोर्ड एग्जामिनेशन की उसमें हमको क्वाड्रेटिक के बारे में ही बात करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी बारे में हमको बात करना है। जनरल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके जो जीरोज होते हैं अल्फा एंड बीटा होते हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज होते हैं। अब यहां पर एक और वैल्यू आती है कि क्या हो अगर अल्फा और बीटा को प्लस किया जाए तब, अगर अल्फा इंटू बीटा किया जाए तब। इसको हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ते हैं, जीरोज पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों होती है माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। अब हम अगर यहां पे पूछें तो आपसे पूछें ए क्या है, अगर हम पूछें बी क्या है और अगर पूछें सी क्या है तो आप इसका क्या जवाब देंगे। तो आप इसको समझने के लिए आप आ जाइए यहां पर, इसको देखिए। अगर आपको समझना है तो आप इसको देखिए। तो यहां पे समझ में आता है यार एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ए,
तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए का कोफिशिएंट, सॉरी ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है। सी क्या है? ना तो इसके पास एक्स है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म हो गया ये आपका। दोबारा बच्चों बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं सम ऑफ द जीरोस के बारे में और हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बारे में। तो अगर सम ऑफ द जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है। अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी क्या है, देन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म व्हिच इज फ्री फ्रॉम एक्स, जो कि एक्स से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब हम इसका यूज कहां करते हैं, किस लिए इसको हम लोग पढ़ते हैं? अब आइए, अभी हमने एक वर्ड यूज किया था रूट। रूट का मतलब होता है बच्चों जड़। जड़ का मतलब होता है कि अगर किसी पेड़ को काट दिया जाए ना, अगर कोई पेड़ है और इस पेड़ को अगर हम काट दें यहां से, इसको हम काट के ऐसे पूरा गायब कर दें और इसकी अगर जड़ रहे ना तो दोबारा आप देखेंगे कि इस पेड़ से कुछ टहनियां ऐसे यूं निकलेंगी, कुछ टहनियां इसकी निकलनी शुरू हो जाएंगी, इससे पेड़ बनना शुरू हो जाएगा, ये पेड़ बनना शुरू हो जाएगा, ये पेड़ ऐसे बन जाएगा। तो अगर बच्चों जड़ रहे ना, जड़, तो कोई भी पेड़ दोबारा क्या कर सकता है? अपने आप को बना सकता है, या आप उसको बता सकते हैं कि वो पेड़ कौन सा है। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा आर क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। अगर हमको ये पता है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का। एक फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। या आपको अगर वर्ड्स में लिखने हो देन यू कैन आल्सो राइट इट वर्ड्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो ये फिर बन सकता है। अब इसका नमूना आपको दिखाते हैं हम। आप कहेंगे सर कैसे ये चीजें होती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बच्चों जहां कहीं भी आपको लिखना हो, वीडियो रोक करके आप उसको नोट बना सकते हैं, अपने नोट्स बनाते रहिए आप। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जांपल के तौर पे। हमने सॉल्व किया तो हमको दो वैल्यू मिली थी, -2 एंड -3, जो कि हम लोगों ने सॉल्व किसको किया था? हमारा उस समय पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये था। तो आखिर कैसे ये बनता है? तो देखो, पहले वाली वैल्यू को मान लो अल्फा है और दूसरे वाली वैल्यू को मान लो बीटा है। पहली वाली वैल्यू अल्फा, दूसरी वाली वैल्यू बीटा। अब हम इसको उस फार्मूले में अप्लाई करेंगे जो कि अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने फार्मूला? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये होता है। अब हम बात करें, उसको पुट करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस, जहां पे अल्फा है -2, जहां बीटा है वहां पे -3, एक्स स्क्वायर -2 -3 -5 और माइनस बाहर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा +5x प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3 वी गेट 6। तो बच्चों जिस पॉलिनोमियल को जीरोज बन करके आए थे ना, वो पॉलिनोमियल हमें यहां मिल गया। तो अगर हमको अल्फा और बीटा पता होते हैं
तो उस अल्फा और बीटा की सहायता से उस पॉलिनोमियल को हम दोबारा क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन में ग्राफ गिवन क्या आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ग्राफ टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। सपोज कर लो एक्स है, y y dash, x x dash. This is the positive side of x, this is the negative side of x, positive side of y and negative side of y. अगर हम एक ग्राफ बना दें, एक ऐसे मैंने कर्व लिया और इस कर्व को मैंने ऐसे बना दिया, किसी फंक्शन का ये कर्व है, तो हम ये देखते हैं कि x एक्सिस को पॉइंट 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को दूसरे पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को तीसरे पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन, अब इससे अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, नेम द फंक्शन, नेम द पॉलिनोमियल, नेम द पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखो देखो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 1 2 3, तो 3 पॉइंट पर अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ये क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 1 2 और 3 पर इंटरसेक्ट किया, तो जब 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। इसी तरह से अगर हम लोग ये भी एक ग्राफ बना दिए, किसी फंक्शन का एक ग्राफ है, तो हम ये देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को पॉइंट 1 पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट 2 पे इंटरसेक्ट करता है। नेम द पॉलिनोमियल, नेम द पॉलिनोमियल, नेम द पॉलिनोमियल। तो बच्चों कितने पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो ये लीनियर बनता, तो अगर ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। अगर ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो बाइक्वाड्रिक बनेगा। अब यहां पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने कवर किया इस वीडियो में। आई थिंक आपको सब चीजें समझ में आएंगी प्रॉपरली। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें। अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं उनको लगाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू बच्चों।